स्वागत है आपका अनुजा क्लासेस में। आज हम लोग करेंगे कैरी वाले माइनस वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको हमेशा प्रॉब्लम रहती है, समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज़न रहती है कि हमें कब कैरी लेना है और कब हमें माइनस कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इजी होता है। देखिए, माइनस वाले में हमेशा आपको पता है कि हमेशा ज़्यादा में से कम माइनस होता है ना। जैसे कि 26 में से हमें 17 माइनस करना है। 26 ज़्यादा है ना और 17 कम है। तो माइनस में हमेशा यही होगा कि जब हमारे पास ज़्यादा होगा तो हम उसमें से कम को निकाल पाएंगे, है ना। मान लीजिए आपके पास 26 टॉफ़ीज़ हैं और आपको किसी को 17 देनी है, तो आप दे देंगे ना, आराम से दे देंगे 26 में से। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास 17 टॉफ़ी है, आपको 26 देनी है, तो क्या आप दे पाओगे? आप बोलोगे नहीं भैया, तुम मेरे पास तो है ही 17, तुम 26 मांग रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो माइनस करते टाइम आपको सबसे पहले क्या देखना है कि हमेशा जो बड़ा नंबर होगा वो ऊपर आएगा। जो बड़ा नंबर होगा वो क्या लिखना है? ऊपर लिखना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, छोटा ऊपर लिख देते हैं, बड़ा नीचे लिख देते हैं और फिर हमसे माइनस ही नहीं होता, क्योंकि होगा भी नहीं। ज़्यादा चीज़ होगी उसमें से आप थोड़ी निकाल सकते हो ना। अब चीज़ थोड़ी में से ज़्यादा कैसे दोगे आप? आपके पास 5 रुपये हैं, कोई आपसे 10 रुपये मांगेगा, तो आप कैसे दोगे? बोलोगे पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए माइनस करने का सबसे पहला रूल तो यही हुआ कि हमें जो बड़ा नंबर है वो कहाँ रखना है? ऊपर रखना है, और छोटा नंबर नीचे। क्योंकि हमेशा ज़्यादा में से हम कम चीज़ निकाल सकते हैं, कम में से ज़्यादा चीज़ तो निकाल ही नहीं सकते। ठीक है ना। अगर आपके पास 2 पेंसिल है तो आप 5 किसको दोगे? 2 पेंसिल्स में आपको 5 किसको दोगे? नहीं दे सकते ना। 2 में से आप किसी को 1 पेंसिल तो दे सकते हो, लेकिन 5 तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास तो है ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऊपर क्या रखेंगे? बड़ा नंबर लिखेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमने 26 ऊपर लिखा, 17 नीचे। ठीक है। तो फिर देखिए हमें क्या करना है, 6। सबसे पहले हम यहाँ से माइनस करना शुरू करेंगे। 6 में से 7 देना है। लेकिन अरे मैम, अभी तो आपने बताया है कि कम में से ज़्यादा को हम माइनस नहीं कर सकते। हमारे पास 6 टॉफ़ी हैं और सामने वाले ने हमसे 7 मांग लिया, हमारे फ्रेंड ने हमसे 7 मांग लिया कि तुम्हारे पास 6 टॉफ़ी है लेकिन मुझे 7 चाहिए। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि हमारे पास कम होता है और हमें ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं? किसी से उधार ले लेते हैं, किसी से मांग लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? पड़ोसी से मांग लेंगे, इससे मांग लेंगे कि भैया मेरे पास 6 है और उसे हमें 7 देना है, तो आप एक काम करो, आप मुझे दे दो, क्योंकि ये टेंस की जगह पे बैठा है ना। तो ये जब अपना 1 देगा ना, जब 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, और लेकिन जब ये अपना 1 जाए देगा तो उधर जाके वो 10 हो जाएगा, क्योंकि टेंस वाला है ना। तो ये जो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 10 ये देगा और 6 इसके पास है, तो ये हो जाएगा हमारा 16। क्या हो जाएगा? ये हमारा 16, क्योंकि जब हमने इससे लिया, इसने तो 1 दिया, लेकिन यहाँ पर आकर ये 10 हो गया। क्या हो गया? यहाँ से इसने 1 दिया, लेकिन ये यहाँ पर आकर क्या हो गया? 10 हो गया, क्योंकि हमने टेंस वाले से लिया है। 10 हो गया, 10 ये हो गया, और 6 हमारे पास था ही, तो हमारे पास हो गए 16। अब 16 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? अब हमारे पास 16 हो गए ना, 16 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? बताओ, सोचो सोचो। 16 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9। ठीक है, कितना बचेगा? 9। अब यहाँ पे जो ये 2 था, इसने अपना 1 वहाँ पर दे दिया, तो इसलिए इसके पास क्या बचा? 1। तो 1 ये बचा है, 1 में से ही हमें 1 देना है। कोई चीज़ है, हमारे पास 1 है और 1 ही हमें किसी को देनी है, तो हमें क्या, हमारे पास क्या बचेगा? 0 अंडा, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 9। दोबारा करते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये वाला करके देखते हैं। ठीक है, जब हमें 4 क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब फिर देखिए हमारे पास कितने पेंसिल हैं, कितने टॉफ़ी हैं, या कितने पैसे हैं? 3 रुपीज़ हैं हमारे पास। ठीक है, इसको आप पेंसिल मांग लीजिए, टॉफ़ी मांग लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब आपके पास 3 है, लेकिन आपको देनी कितनी है? 5। पॉसिबल है क्या? 3 में से हम 5 किसी को दे सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। 3 में से 5 जाना कैसे पॉसिबल हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अब चीज़ तो हमारे पास 3 है, देनी हमें 5 है, तो हम क्या करेंगे? भाग के जाएंगे अपने पड़ोसी के पास।
ठीक है, अपने दोस्त के पास, अपने पड़ोसी के पास। उसे बोलेंगे भैया भैया मुझे मेरे पास ना थोड़ा कम पड़ रहा है, आप प्लीज़ थोड़ा कुछ दे दीजिए। तो पड़ोसी क्या करेगा, अपना 1 दे देगा। जब ये अपना 1 देगा तो ये खुद कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, तो ये खुद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन जब हमें बताया था कि जब ये अपना 1 देगा ये तो जाके 10 हो जाएगा। 10 इधर आ गए और 3 इसके पास थे और ये हो गया हमारा 13, है ना। इसने पड़ोसी से मांगा कि भैया मुझे 1 दे दीजिए। जब पड़ोसी ने इसको 1 दिया तो ये कितना हो गया, 1 और तो 10 हो गया। 10 दिया ना, 1 दिया तो 10 बन गया। 10 और 3 13 हो गया ये। और पड़ोसी के पास क्या हुआ, अपना 1 कम करके 3 बन गया, क्योंकि उसने अपना 1 इनको दे दिया। ठीक, अब ये हो गया 13। 13 में से 5 गया तो कितना बचा, 13 में से 5 गया तो कितना बचा बताओ। हमारे पास बचा 8। ठीक है, 13 में से 5 गया तो 8 बचा। लेकिन पड़ोसी जिसके पास 4 था इसने अपना 1 इसको दे दिया था तो उसके पास 3 बचा था। अब आपके पास 3 टॉफ़ी हैं, 3 रुपीज़ हैं, 3 पेंसिल हैं और किसी ने आपसे 3 का 3 मांग लिया तो आपके पास क्या बचा, 0 अंडा गोली। ठीक है, क्योंकि जितना हमारे पास था उतना हमने दे दिया तो हमारे पास बचा 0। थोड़ा और अच्छे समझ में आया होगा ना आपको। अब हम क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। ठीक है, सेम वही है कि आपके पास क्या है, 6 रुपीज़ है, 6 पेंसिल है, ठीक है, या 6 टॉफ़ी है। लेकिन आपके फ्रेंड ने, किसी ने आपसे कितना मांग लिया, 9। आपने बोला कि अरे मेरे पास तो 6 ही है, मैं 9 कैसे दूँ। उसने कहा नहीं नहीं मुझे तो 9 चाहिए। जब उसको 9 चाहिए तो आप क्या करेंगे, भाग कर जाएंगे अपने पड़ोसी के पास, अपने दोस्त के पास कि अरे मुझे ना थोड़ा कम पड़ रहा है, आप प्लीज़ मुझे कुछ दे दीजिए। तो ये क्या करेगा, अपना 1 आपको दे देगा। जब 7 में से 1 जाएगा तो उसके पास क्या बचेगा, 6। लेकिन जब ये 1 देगा तो 1 वहाँ जाकर बन जाएगा 10। ठीक है, 1 वहाँ जाकर बन जाएगा 10। अब 10 उसने दे दिया और 6 आपके पास है तो आपके पास क्या हो गया, 16। क्या हो गया आपके पास, 16। ठीक है, 16 हो गया ना। तो 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। ठीक है ना, तो यहाँ क्या बचा, 7। अब पड़ोसी आपका, आपका फ्रेंड जिसके पास 7 थे उसने आपको 1 दे दिया था तो यहाँ पे उसके पास बचा था 6। अब हम जो करेंगे वो 6 के साथ करेंगे। ठीक है, 6 है आपके पास, आपके पड़ोसी के पास, और उसे 4 देना है। ठीक है, 6 है और 4 उसे देना है। तो 6 में से 4 तो वो आराम से दे सकता है ना, क्योंकि ज़्यादा है, ज़्यादा में से थोड़ा देना है। अब 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। और हमारा आंसर आ जाएगा 27। ठीक, काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा ना। अब ये वाला आपको खुद करना है। ठीक है, मैं आप ध्यान से आपको देखना है। अब आपके पास क्या है, 2 रुपीज़ है, 2 टॉफ़ी है या 2 पेंसिल है, जो आपका मन करे वो मान सकते हो। अब आपको, लेकिन आपका जो फ्रेंड है किसी ने आपसे 7 मांगा है कि आपके पास तो 2 है लेकिन उसने कितने मांगे हैं, 7। उसने कहा कि मुझे 7 चाहिए। तुमने कहा अरे भाई मेरे पास तो 2 ही है, तुम्हें 7 कहाँ से दे दूँ, तुम्हें 7 कहाँ से दे दूँ, 2 ही तो है मेरे पास। उसने कहा नहीं नहीं भैया मुझे तो चाहिए ही चाहिए। फिर आप कहाँ गए, भाग कर गए अपने पड़ोसी के पास कि मुझे ज़रा 1 दे दो तुम और मेरा काम चल जाएगा। उसने कहा ठीक है, तो उसने अपना 1 दे दिया। जब उसने अपना 1 दिया तो 9 में से 1 गया 8, वो कितना रह गया, 8 रह गया। और जिधर आपके पास ये 1 दिया है इसने, इधर आकर बन गया वो 10। 10 इधर आके ये 10 बन गया, 2 आपके पास है ही है, तो 10 और 2 क्या बन गया, 12। ये हो गया 12। अब आपके पास कितने हो गए, 12। 12 में से 7 गए तो कितने बचे, 5। 12 में से 7 गए तो कितना बचा, 5। आपके पास बचा 5। अब इधर आ जाते हैं बगल वाले के पास। इसने बेचारे ने 1 तो आपको दे दिया था, 1 आपको दे दिया था, उसके पास तो बचे 8 हैं। लेकिन उससे कितने मांगे हैं, 5 मांगे हैं। 8 बचे हैं ना, लेकिन मांगा कितना है, 5। अब इससे 5 मांगा है, 8 तो ज़्यादा है 5 कम है, तो उस 8 में से अगर 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 3। ठीक है,
8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 3। तो इस तरीके से 35 हमारा आंसर आ गया। तो मुझे लगता है कि आपको कैरी वाले क्वेश्चन में जो कन्फ्यूज़न होती है कि कब हमें पड़ोसी से मांगना है, मांगने के बाद वो 10 कैसे हो जाता है और उसके कितने कम होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। कई बार आप लोग क्या करते हैं कि आपको जब क्वेश्चन देते हैं तो आप कोई सा भी नंबर ऊपर लिख देते हैं और कोई सा भी नीचे, और बहुत बार ऐसे करते हैं कि छोटा वाला नंबर ऊपर लिख देते हैं, बड़े वाला नीचे लिख देते हैं, फिर आपके माइनस गलत हो जाता है। कभी भी जब हम माइनस वाले क्वेश्चन करते हैं तो सबसे बड़े वाले नंबर ऊपर रखते हैं। जैसे कि 26 और 17 अगर आप देखोगे तो 26 बड़ा है, वो मैंने ऊपर रखा है। 43 और 35 इसमें से आप देखोगे तो 43 बड़ा है, तो 43 हमने ऊपर रखा है। ठीक है, ऐसे ही वाला नंबर नहीं देखना है कि 3 और 5 बड़ा है तो 5 ऊपर रख दो, ऐसे नहीं, पूरा नंबर। 43 बड़ा है, 35 कम है, तो इसलिए 43 हमने ऊपर रखा है। 76 और 49, 76 और 49 में से क्या बड़ा है हमारा 76, तो उसको हमने ऊपर रखा है। क्योंकि ज़्यादा चीज़ होगी तो उसमें से तो हम कम कर सकते हैं, पहले ही नब की चीज़ कम होगी तो कैसे दिक्कत हो जाएगी ना। 92 और 57, तो इसमें से हमारा 92 बड़ा है, तो उसको हमने ऊपर रखा है। तो मुझे लगता है कि आपको ये कैरी वाले क्वेश्चन आ गए हैं। हमें कमेंट में बिल्कुल ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी हेल्प मिली इस क्वेश्चन से, इस वाली वीडियो से। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को सिर्फ एक बार और देखना ध्यान से समझने के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, पहले हमें समझना होता है तब करना होता है, क्योंकि बिना समझे आपको कभी भी कुछ भी नहीं आएगा। समझो, कंसेप्ट को क्लियर करो, अच्छे से समझो कि हमने कैसे किया है। जब आप करना सीख जाएंगे तो कोई भी नंबर होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखो अच्छा क्वेश्चन है फटाफट में सॉल्व करके दिखाते हैं कितने नंबर आएंगे, तो ऐसे नहीं करना है। पहले हमें समझना है कि इसको कैसे सॉल्व किया गया है। और अगले क्लास में हम लोग प्लस वाले करेंगे, ठीक है ना। कैरी फॉरवर्ड वाले हम करेंगे, प्लस वाले। तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। लेकिन चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही।